यह समयसार कलश टीका और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव। टीकाकार है पांडे राजमल जी पांडे। कलश नंबर 4, चार नंबर का कलश है। पहले मंगलाचरण। न मैं समय साराय स्वानुभूतिया चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्व भवांतरे छिदे। पहला जीव अधिकार और कलश नंबर 4। उभय न विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदाके, जिन वच से रमन्ते ये स्वयं वांत मोहा। सपदि समय सारम ते परम ज्योति उच्चै, रन वमन यक्षा शुनमीक्षंत एव। ऐसा नहीं है। मैं पढ़ूं? हाँ, ये पढ़ो। उभय विरोध ध्वंसनी सात पदांके, जिन वचसि रमन्ते ते स्वयं वांत मोहा। सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चैर, रणवम नय पक्षा शून्यमीक्षन्त एव। ठीक है ना? रणवम नय पक्षा। चौथे नंबर का श्लोक है। इसमें जो आचार्य ने अपना प्रयोजन रखा था उसमें क्या बताया था? क्या पूछा? इसके ऊपर वाले कलश में आचार्य ने अपना प्रयोजन रखा था। हाँ, कि उन्होंने शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति वो चाहते थे, परम विशुद्धि चाहते थे। तो उसमें क्या विचार रखा था? विचार उन्होंने बताया था ना कि मैं हूं तो ऐसा, लेकिन जो अवस्था बन रही है वो इस कारण बन रही है कि विभाव परिणमन हो रहा है, और वो उसका कारण भी बताया था कि उसका कारण कौन था, उसका निमित्त कौन है। तो लास्ट में मोह का निकल कर आया था। दोनों अवस्थाओं का विचार किया गया था जी। और अपनी बात कही गई थी कि हम इस शास्त्र की टीका का फल मुझे परम विशुद्धि हो, अर्थात मुझे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो। और उसके बाद यह कहा था कि मैं हूं तो ऐसा, लेकिन अवस्था बन रही है ऐसी। क्या? हाँ जी। कैसा हूं मैं? हाँ, हूँ तो मैं शुद्ध चेतन, और ये अतीन्द्रिय सुख जिसमें मुझ में है, राग आदि उपाधि से रहित हूँ, चेतना मात्र हूँ तो मैं ऐसा। क्या हूं तो मैं ज्ञान सुख स्वरूप जी। चेतना मात्र, राग आदि उपाधि से रहे, ठीक है ना? जी। लेकिन अवस्था बन रही है इस तरह की, अविरत मनोभाव व्याप्त कलमा सताया, ठीक है ना? अर्थात ये वस्तु अशुद्ध रूप अनादि से पड़ रही है। और उससे बाहर निकलने का स्वरूप क्या है? कि
उस अशुद्धता के विनाश होने पर जीव वस्तु ज्ञान स्वरूप सुख स्वरूप है, हम्म, ठीक है ना। जी। अब इस अवस्था से बाहर कैसे निकला जाए, अर्थात जो विवाह प्रवृत्ति हो रही है और हूं मैं कैसा, ज्ञान और सुख स्वरूप अवस्था बन रही है ऐसी, ठीक है ना। हाँ जी। और इस अवस्था से बाहर कैसे निकला जाए, हम्म, इसके लिए ये कलश है। अच्छा, इसके लिए ये 4 नंबर कलश है। हाँ अवस्था से बाहर कैसे निकला जाए। हाँ, क्योंकि जो बात कही गई है वो बात सब जीवों पे लागू हो रही है हम्म, कि नहीं हो रही, हो रही है। तुम्हारे ऊपर भी लागू हो रही है हाँ जी, हम भी ऐसे, लेकिन परिणति ऐसी। कि नहीं, क्योंकि हूं तो मैं आर्थिक नय से हम्म, सुख स्वरूप अनुभूति हम्म, नहीं, हम्म, और चेतना मात्र शुद्ध जीव वस्तु, हम्म, लेकिन अवस्था में ये हो रहा है क्या, हम्म, अवस्था विशेष में क्या हो रहा है हाँ कि जी। अविरत मनोभाव्य व्याप्त कलमासताया, हम्म, अर्थात निरंतर उन्हें नारी संतान रूप अनुभाव्य यानी विषय कसाय रूप अशुद्ध चेतना हम्म, उसके साथ है व्याप्ति, हम्म, अर्थात उस रूप है विवाह परिणमन हम्म, हो रहा है यह, और जो मैं हूँ उसका मुझे लाभ हो नहीं रहा, है ना। हाँ जी। ये कब से हो रहा है, अनादि से। जैसे कोई रोगी है, हाँ जी। ठीक है ना। अब जब वो वैद्य पे जाता है तो वो क्या पूछता है, दवाई के लिए पूछता है कि मुझे ये रोग हुआ, इसकी दवाई दे दो। नहीं वैद्य क्या पूछता है, वैद्य क्या रोग पूछता है। समझ में है, अच्छा, कि आपको क्या क्या परेशानी हो रही है इससे, उस तरह वो पूछता है कि आपको। जैसे मतलब कोई रोगी है हाँ। कि नहीं, हम्म, और उसने वैद्य से कहा कि हमें खांसी है, हाँ जी। तो वैद्य क्या कहेगा, कब से है, पहले तो पूछेगा कब से है। हाँ पहले तो ये बताओ कब से है, हाँ। ठीक है ना। हाँ जी। अगर वो कह रहे हैं नहीं कल से ही है, हम्म, एक तो ये जवाब है कल परसों से ही है, हाँ, ये पुरानी हो गई। और एक जवाब ये भी है कि 1 साल से है हम्म, या 6 महीने से है। हम्म, तो वो जो कल मुझे ऐसा कहे कि कल से है तो उसका दवा कुछ और मिलेगी, हाँ, वो हल्की दवाई मिलेगी, और कि और अगर जो वो कह जल्दी रहे से। 6 महीने से है तो हाँ, तो वो दवाई फिर दूसरी बदल जाएगी, उसके हिसाब से बदलेगी फिर। क्या कह रहे हैं सालू जी। हाँ जी भैया। अगर वो मरीज ये कह दे कि 6 महीने से है तो क्या होगा, तो उस हिसाब से दवाई दी जाएगी कि नया हुआ है तो। और अगर एक अगर पुराना रोग 6 है महीने, हाँ दे देगा 6 महीने से कहेगा तो वैद्य जी पहले तो 4 क्वेश्चन और पूछेंगे, रात को होती सब होती है, सोच लिया जी लिया 4 बातें और पूछेंगे, फिर उसके बाद दवाई देंगे। हाँ, हम्म, और अगर 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 डॉक्टर है तो वो कहेगा सबसे पहले एक्सरे कराओ, हाँ जी टेस्ट कराओ। टेस्ट कराओ। कराओ कि नहीं। तो वही बीमारी ये दिखाई गई यहाँ पे कि ये बीमारी अनादि से है, हूँ तो मैं कैसा अनुभूति लक्षण वाला, यानी सुख स्वरूप चेतना मात्र जिसका लक्षण है, यानी शुद्ध जीव वस्तु, हूँ तो मैं ऐसा, लेकिन अवस्था क्या बन रही है, अवस्था बनेगी। अवस्था बन रही है निरंतर पने अनादि संतान रूप
विषय कसाय आदि रूप अशुद्ध चेतना, उसके साथ है व्याप्ति। साथ है व्याप्ति, उसका मतलब है उस रूप है विवाह पर्णमन। तो किस रूप है विवाह पर्णमन? राग द्वेष रूप। हाँ, उस रूप है विवाह पर्णमन माने जो कर्म का भाव है कि नहीं, उसमें एक पना हो रहा है। क्या क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, उसमें एक पना हो रहा है। हाँ, एक पना हो रहा है। जैसे क्रोध, अगर क्रोध का उदय आ रहा है तो मैं क्रोधी, हाँ जी। कि नहीं। असाता का उदय आ रहा है तो ये पीड़ा मेरी, हाँ है ना। जी। शरीर का शरीर संबंध हो रहा है तो शरीर मेरा, जी। कि नहीं। भाषा निकल रही है तो मैं बोलता हूँ। क्या? हाँ जी, ऐसे ही हो रहा है। तो ये क्या है? उस रूप है विवाह पर्णमन। ऐसा है कलंकपना जिसका, ऐसा हूँ। ठीक है ना। हाँ जी। अब इसमें से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? कि अगर हम स्वस्थ हों तो कैसे समझा जाए कि यह अवस्था स्वस्थ वाली है? क्या करे कविता जी? हाँ भैया, जब हम अपने स्वरूप को देखेंगे, अगर इससे हम भिन्नता जान रहे हैं कि जीव और कर्म भिन्न है, और ये उदय के भाव बता रहे हैं मैं जीव हूँ, तब अब वो तो वही बताएंगे। आप तो सुनो, मतलब हम आपको केवल इशारा कर रहे हैं कि आगे क्या कहने वाले हैं। अच्छा, हाँ, आगे यही कहेंगे 4 नंबर कलश में, 4 नंबर। आगे ये कह रहे हैं कि पर्याय आर्थिक नय से जीव वस्तु अशुद्ध रूप अनादि से परिणमी है। इससे स्वस्थता जब है जब अशुद्धता का विनाश हो। क्या? हाँ, जब अशुद्धता का विनाश होगा तब स्वस्थ होंगे। क्योंकि वस्तु ज्ञान स्वरूप और सुख स्वरूप है ही। हाँ, सही बात है। बस ये है। हाँ जी। तो ये तो हो गया एक विचार जी। कि हूं तो मैं ऐसा, और अवस्था बन रही है ऐसी। अब अपने ऊपर विचार करके देखो कि ये क्या हमारी बात नहीं है, हमारी बात ही है। केवल आचार्य की है? नहीं, हमारी बात ही है। हमें तो अपने ऊपर घटा के देखना है ना। क्या कह रहे हैं सालू जी? हमारे लिए ही कहा जा रहा है भैया। हाँ, मतलब हर जीव की यही कहानी है। हाँ जी। जी। क्या? और भैया मान ली कहानी जब तो पूरे 4 ग्रुप है पांडव में। हैं? मान ली है कहानी, मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ जब तो मैं उठी हूँ, नहीं तो मैं उठती तो। और जिनकी कहानी तो वो जा चुके हैं, जिनकी कहानी नहीं, हमारी ही है ये कहानी, तभी हम सुन रहे हैं। हाँ, मतलब अगर आप विचार करके देखो तो हर जीव की यही अवस्था बनी हुई है कि है तो शुद्ध चेतन, कि नहीं। हाँ, हाँ जी। अवस्था बन रही है ऐसी विभाव रूप नमन वाली। जी। है ना। जी। अब किसी को पता चल जाए, किसी को नहीं चले। हाँ क्या? जी। हाँ जी। इस बात का पता किसी को चल जाए, किसी को नहीं चल पाए। हाँ, यही नहीं पता चल रहा है। ऐसा भी है। हाँ जी। ऐसा नहीं है कि इस बात का पता सबको है। नहीं, नहीं, इस बात का पता सबको चल ही नहीं पा रहा। हाँ, सबको चल ही नहीं पा रहा है। जी। वो तो एक भंवर में घूम रहे हैं। हाँ जी। जी। कि नहीं, जैसे भंवर पड़ता है ना, तो उसमें फंसा हुआ जो जीव प्राणी है वो क्या करता है? सोच समझ ही नहीं पाता, बस घूमता रहता है। वो कुछ नहीं कर पाता, वो तो घूमता है। हाँ जी। जी। ठीक है ना। जी। तो ऐसे ही हो रहा है। वो अनंत जीव ऐसे हैं, उन्हें इस बात का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है कि जी मैं हूँ कैसा और हो क्या रहा है। हाँ जी। जी। अनंत काल से ऐसे ही घूम रहे थे और अनंत काल तक घूमते रहेंगे। ठीक है ना। लेकिन कोई खास ही जीव है, थोड़े जीव हैं, कि नहीं,
जी। उनको इस बात का पता चल रहा है। हाँ जी, चल रहा है। अब भी अगर साधन करें कि नहीं, हम्म, तो इसमें से निकल सकते हैं। हाँ जी। क्या करें, मान लीजिए जी भैया, कुछ खास ही जीव है वो, अगर ये इस चीज का पता करें कुछ तो। खास जीव हैं, उन्हें केवल इतना पता चल पाया है हाँ। कि मैं हूँ ऐसा और हो रहा है ऐसा। हाँ जी, ऐसा पता लगा है। हाँ, ऐसा कुछ पता चला है। जी। और अनंत जीव ऐसे हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम पड़ा है। हाँ जी, वो भंवर में घूम ही रहे हैं हमारे। अब वो तो घूम ही रहे हैं। हम्म। कोई कर्म फल चेतना में विराजमान है, हम्म। कोई कर्म चेतना और कर्म फल चेतना दोनों का अनुभव कर रहे हैं। दोनों का अनुभव कर रहे लेकिन इसका कोई पता नहीं चल पाया है कि ये हो क्या रहा है, हैं। जी। किस वजह से हो रहा है। हाँ जी, उसका कारण भी नहीं पता चला। हाँ, अब कोई ऐसे भी हैं, वो इस ऐसा समझ रहे हैं हम्म। कि ये हमारी वजह से हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं कि हमारी वजह से हो रहा है। हाँ, हमारी वजह से हो रहा है कि नहीं। हाँ जी। एकांत से इसमें हम ही कारण है। हाँ जी। हाँ कुछ जी। लोग ऐसा समझ रहे हैं कि हमारी जो क्रियाएं हैं कि नहीं, हाँ जी, उससे ये हो रहा है। उससे ये हो रहा है। हाँ जी। हाँ, मतलब जो हम कर्म करते हैं ना, हाँ जी। उससे, हाँ, वो हमारे जो खोटे कर्म है उससे जो हम हो रहा है। हाँ जी, क्या मतलब क्या हम करते हो? क्रोध हाँ, कर क्या रहे हम हैं, पाप कर्म करते कर हैं रहे हैं, कि नहीं? हाँ जी, हम क्या करते हैं? पाप करते हैं। हम पाप करते हैं कि नहीं, मारते हैं कि नहीं, चोरी करते हैं, ये करते हैं, इसलिए ये हो रहा है इसलिए हो रहा है। ये तो, हाँ जी। कि नहीं। ये तो प्रचलन है ही, सभी को यही लगता है कि ऐसे इस वजह से ही हो रहा है, इसलिए हाँ, पुण्य करो, पाप मत करो। हाँ, कि हमने जो पहले किया है वो अब हमें मिल रहा है भोगने के लिए। हम भोग रहे हो। और किया किसने है? मैं नहीं किया है। किया हमने, हाँ। कि नहीं। तो इससे भी कुछ नहीं हो पा रहा है। नहीं, इससे भी कुछ नहीं, कारण पता ही नहीं है। हाँ, अब तुमने क्यों किया है? मान लो हमने पाप किया है, जी। तो पाप आपने कैसे किया है? कि ये कुछ नहीं मालूम कैसे किया है, किया हम नहीं है। किया हम नहीं। हाँ जी। हाँ क्या? जी, किया हम नहीं है, मतलब हाँ। हिंसा कर दी या। हाँ, हिंसा कर दी, मार दिया, चोरी कर ली कि नहीं। हाँ जी, ये हम नहीं किया है। हाँ, किया हम नहीं है। ये आप पूछा जाए क्यों किया आपने ऐसा, उसका पता नहीं है। ये इसका नहीं मालूम कैसे किया, लेकिन किया हम नहीं है। हाँ जी, हिंसा कर दी तो इससे मार दिया या ऐसे कर दिया, बस वो वाला कारण पता है। हाँ, मतलब जो क्रिया दिखाई दे रही है कि नहीं, हाँ जी, बस वो जो जो इंद्रियों से पकड़ में आ रही है ना, वो चीज समझ में आ रही है। हाँ, हाँ जी। वही समझ में आ रहा है कि ये हमने ही मारा है, इसलिए अब हमें जो पाप बंद हुआ है, अब हम इसको भोगेंगे। जी, हमें ही भुगतना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर कोई पूछे जी आपने किया क्यों है ऐसा, उसका कारण नहीं पता। उसे नहीं मालूम नहीं है। उसे नहीं पता। किसी ने करवाया है कि आपने अपने अपने स्वतंत्रता से किया है, इसका नहीं पता। कुछ नहीं मालूम, जी। ठीक है ना। जी। तो वो तो उसी में उलझ कर रह गए। हाँ जी, उनको निकलने का उपाय नहीं मिला। हाँ, उन्हें कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं पता चल पाया कि नहीं। वो तो उनने तो हथियार डाल दिए, क्या हाँ जी, सरेंडर कर दिया। सरेंडर तो क्या, पुण्य करने में लग गया कि शायद पुण्य करूंगा तो रक्षा अब उसको जाऊंगा। बचने के लिए दूसरी क्रिया करने लगे, दूसरी क्रिया करने लगे। हाँ जी। ठीक ना। लेकिन ये क्रिया कहाँ ले जाएगी और ये क्रिया कहाँ ले जाएगी कि नहीं, इसका कुछ नहीं पता। इसका कुछ नहीं मालूम हाँ जी। कि नहीं। इससे सुख कैसे हो जाएगा ये नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम। कि कैसे भी हम बच जाए नहीं। हाँ जी। अगर पाप से दुखी हुए हैं तो पुण्य से बचे जाए, जी। अर्थात पुण्य से सुखी हो जाए। हाँ जी, पुण्य का। हाँ जी, तो वो तो फिर यहीं से वापस हो गए। फिर से संसार में घूम रहे हो तो। हाँ, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं, उनने दोनों बातें समझी। क्या? हाँ जी, पाप और पुण्य की बात समझी। नहीं, जो पाप हो रहा पुण्य है, की नहीं,
नहीं, क्यों हो रहा है, कारण हाँ। बता क्या कारण कारण? मतलब मेरा वास्तविक रूप क्या है और ये जो हो रहा है कि नहीं, तो ये इसमें कौन कारण है, हाँ जी, जो कैसे ऐसा हो रहा है जी। कि नहीं, हम्म, ये तो कितनी पुरानी बीमारी है ये। हाँ जी, हाँ ये इसका भी पता। हाँ जी, अपचय कसाय रूप विवाह परमन नहीं कितना पुराना है कितना पुराना है। और किस वजह से हो रहा है, हाँ जी, इसकी इसका जड़ कारण क्या है कि नहीं, हाँ जी, जी। इसकी जड़ क्या है, हाँ जी, तो जड़ क्या निकली, मोह भाव, विषय हाँ। कषाय रूप अच्युत परिणाम, विवाह परमन हुआ है विवाह कि नहीं, परिणाम जी। पर इसमें मोह भाव हुआ है। हाँ जी, मेन जो निमित्त बना है हाँ, वो इस विवाह परमन में अपने उपयोग का व्यापार हो रहा है कि नहीं, जी हो रहा है। हो रहा है। तो इसमें इसमें मोह भाव कारण बना है। हाँ जी, मोह भाव अब वो मोह भाव क्या है, हाँ जी, वो भी एक कर्म का भाव है। कि वो एक 8 कर्मों में एक कर्म है एक कि कर्म नहीं, है। हाँ जी, उस पे उदय होता है, तब ऐसा नशा नशा चढ़ता है हाँ जी, कि नहीं, धतूरे तब ये सब नशे का जैसा। काम है हाँ जी, कि नहीं, जैसे कोई धतूरा पी के घूमता है कि घूमता नहीं, है। हाँ जी, हाँ। ऐसा काम है। ऐसा काम है जी। अब पता चल गया, ऐसा पता तो लग ये गया। हाँ, लेकिन अब इससे बाहर कैसे निकला जाए, हाँ जी, कारण तो पता लग गया, बाहर निकलने हाँ। का उपाय क्या है, कैसे निकले? हाँ, तो वो उपाय इस चौथे क्लास में है। अच्छा, हाँ हाँ जी। क्या करे कविता जी, जी भैया। बाहर निकलने का उपाय उपाय कहाँ है, चौथे कलश में। चौथे क्लास में पढ़िए। खंडान्वय सहित अर्थ ते समय सारम ईक्षन्ते एव। ते अर्थात आसन भव्य जीव, समय सारम अर्थात शुद्ध जीव को, ईक्षन्ति एव अर्थात प्रत्यक्षपने प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, जी। तो अब आचार्य ये कह रहे हैं कि इस जाल में से कोई आसन भव्य जीव ही निकल पाएंगे क्या, तो जो विवाह परमन हुआ है ना अनादि से, हाँ जी। इसमें से कोई आसन भव्य जीव ही छूट पाएंगे, हर कोई के बस की बात नहीं है। क्या करे आरती, हाँ जी भैया, वो आसन में भव्य जीव ही छूट पाएंगे, हर कोई नहीं निकल सकता। हर कोई नहीं निकल पाएगा इसमें से, जी। क्योंकि इसमें मोह मोह का उदय मिटा है कि नहीं, वो ही निकले क्या, हाँ, मोह का उदय मिटे तब निकले। हाँ, जिसका मोह का उदय मिटा है वो निकला है। इस अवस्था से कौन निकल पाए, हाँ, जिसका जब मोह का उदय मिटे। हाँ, जिसका मोह का उदय मिटा है। अब मोह का उदय मिटना अगर अगर रास्ता मिल जाए तो सरल भी है, जी। और अगर रास्ता ना मिले तो बहुत कठिन है, हाँ, निकल ही नहीं सकते। निकल ही नहीं सकते। क्या कह रहे हैं जी, रास्ता मिल जाएगा तो निकल मतलब सकते हैं। ये लिखा है ना, ते समय सारम इच्छन्ते एव, ते माने आसन्न भव्य जीव, मतलब ऊपर वाली जो अवस्था है विवाह पूर्णमन, उसमें से कोई आसन भव्य जीव ही निकलेगा, क्योंकि उस अवस्था को नष्ट होने में मोह का उदय नष्ट हो तो विवाह पूर्णमन रूप अवस्था मिटे, ठीक है ना। जी। तो जो जिसका मोह का उदय मिट गया है वो जीव कैसा है, आसन भव्य जीव। आसन भव्य, या जिसका मोह का उदय मिटने वाला है वो कैसा है, वो भी आसन भव्य जीव है। वो भी आसन भव्य है, ठीक है ना। जी। तो जो अनादि संसार अवस्था बन रही है उसमें से कोई जीव अगर मोह का उदय मिटे तो उस अवस्था में बदलाव आया है कि नहीं, तो जिसके बदलाव आएगा जो निकलेगा वो आसन भव्य होगा। जी, और उसका मोह का उदय बहुत कम होगा, मिटने वाला होगा।
वो तो मिटने वाला होगा तभी उसको वो लाइन मिलेगी, हम्म है नहीं। हम्म तो आचार्य कह रहे ते समय सारम ईक्षन्ते एव, यानी ते माने आसन्न भव्य जीव, समय सारम माने शुद्ध जीव को, हम्म ईक्षन्ते एव यानी प्रत्यक्ष पने प्राप्त होते हैं। मतलब कोई आसन्न भव्य जीव ही क्या हाँ, इस वो मोह शुद्ध जीव के को प्राप्त होते ना, हैं। हाँ, मोह के नाश पूर्वक शुद्ध जीव को प्राप्त होते हैं, हाँ अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर पाते हैं। हाँ क्या हाँ भैया, जो आसन्न भव्य जीव है वे ही अपने शुद्ध जीव को प्राप्त कर पाते हैं। हाँ, ये ऊपर जो अवस्था बताई है उसमें से निकल के अपने स्वरूप को प्राप्त कोई आसन्न भव्य जीव ही कर पाते हैं, जी कि नहीं। क्योंकि शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति में इस मोह के उदय का मिटना जरूरी है, जी क्योंकि वही रोक रहा है। जी जीव तो ज्ञान और सुख स्वरूप है कि नहीं है, है शुद्ध चेतना मात्र है है कि नहीं। अपने ज्ञान से अपने को जानने की शक्ति वाला है, लेकिन जान क्यों नहीं पा रहा है। हाँ, ये मोह के उदय के कारण नहीं हो पा रहा है। हाँ, कि नहीं। तो अब कोई जो अनंत जीव है उनमें से कोई जीव ऐसे हैं जो इस काम को कर पाएंगे। हम्म इसलिए क्या कहा, ते समय सारम ईक्षन्ते एव, हाँ यानी ते माने आसन्न भव जीव, समय सारम माने शुद्ध जीव को, ईक्षन्ते एव यानी प्रत्यक्ष पने प्राप्त होते हैं। जी। अब वो मतलब? और हो ही गए भैया, जिनका मोह जी मिट गया है तो वो प्रत्यक्ष पने प्राप्त हो गए शुद्ध जीव को। और क्या कि इस अवस्था को जानकर, कि नहीं, इस मोह से अपने को अलग जानने वाला जीव क्या हाँ जी, कैसा, अलग जान इस मोह के उदय से अपने को अलग जानने वाला जीव। हाँ, अलग जानने वाला, हम्म, वो ही प्राप्त होते हैं हाँ जी प्रत्यक्ष पने को, कि नहीं। जी वो ही देख पाते हैं। जी कोई तो बातें सुन के चले जाते हैं क्या, हाँ जी, चले जाते हैं। मोह का उदय है ना, तो चले जाते हैं। हाँ, मतलब बातें तो सुनते हैं हम्म लेकिन प्रत्यक्ष पने को प्राप्त नहीं होते। नहीं हो पाते। हम्म तो कौन हो पाता है कि जिसके मोह कोई का आसान उदय। बातें नहीं। जी, जिनवाणी तो बहुत लोग सुन रहे हैं ना, बहुत लोग सुन रहे हैं। क्या करे कविता जी, हाँ जी भैया, जिनवानी तो बहुत लोग जिनवाणी सुन की, रहे हैं, हाँ, बहुत लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन आसन भव्य जीव ही निकल पाएगा। हाँ, लेकिन उसमें से प्रत्यक्ष पने को, शुद्ध स्वरूप के अनुभव को कौन कर पा रहा है। हाँ जी। बोले हर कोई नहीं कर पाएगा। आसन भव्य जीव। हाँ, वो कोई आसन भव्य जीव ही होगा, कि नहीं। वो इस अवस्था में से क्या विवाह परिणाम रूप जो हो रहा है उसमें से अपने को अलग दिखेगा। हाँ जी। क्या करें अर्चिका जी, हाँ जी भैया, ठीक है ना। संभव में जिंदगी देखेगा अपने हाँ, आप को। इस अवस्था में से निकलना ऐसा साधारण नहीं है। हम्म, हाँ, कोई आसन भव्य जीव होगा, कि नहीं, वो इस विवाह परिणाम में से अपने को अलग देखेगा। शादियां इतने सारे जीवों में थे, क्या इतने सारे जीवों में से छाट दिया भैया। और क्या, अब क्या कह रहे हैं, आगे पढ़िए। उसके बाद है सपदी, अर्थात थोड़े ही काल में। हाँ, लेकिन ये सब काम होगा कितने काल में, हाँ, तो थोड़े बस ही थोड़े ही काल में हो जाएगा। क्या हाँ जी। ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ क्या शुद्ध जीव को प्रत्यक्ष पने प्राप्त होते हैं, तो प्रत्यक्ष पने शुद्ध जीव को प्राप्त होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ जी, थोड़ा ही काल लगेगा। थोड़ा ही काल है कि नहीं, थोड़ा ही काल, हाँ, मतलब अर्थ पुद्गल परावर्तन है ना। कि नहीं, वो तो बताएंगे। वहां बताया कि नहीं कि ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, हाँ
कि नहीं, और कम से कम 48 मिनट, कि नहीं, हाँ जी, और काल कितना बीत गया, अनादिकाल बीत गया है। फिर विवाह पड़वन में कितना समय निकल गया, अनादिकाल। अनादिकाल। अब अनादिकाल के सामने 48 मिनट या 6 महीने कितना है, थोड़ा ही तो है। कुछ भी नहीं है, हाँ जी, ना के बहुत कम है। पढ़िए। कैसा है शुद्ध जीव, अतिशय उच्चई परम ज्योति, अतिशयमान ज्ञान ज्योति है। हाँ, कैसा है जीव का स्वरूप कि उच्च है, परम ज्योति है, यानी उच्च माने अतिशयमान ज्ञान ज्योति है। जीव का स्वरूप कैसा है? हाँ जी, अतिशयमान ज्ञान ज्योति। हाँ, अब इसमें अतिशय क्या है? अतिशयमान ज्ञान ज्योति है कि नहीं, तो उसमें अतिशय क्या है? ज्योति माने क्या होता है? ज्योति माने प्रकाश। प्रकाश, कि नहीं, तो प्रकाश तो दीपक में भी है। हाँ जी, लेकिन ज्ञान, वो प्रकाश में ज्ञान भी है, ज्ञान प्रकाश है। दीपक में ज्ञान प्रकाश, ज्ञान नहीं है, दीपक में केवल प्रकाश है। तो प्रकाश तो है। हाँ, प्रकाश तो है ना। हाँ, ज्ञान ही तो नहीं है। हाँ जी, प्रकाश है कि नहीं? प्रकाश तो है। और आत्मा में, आत्मा में प्रकाश भी है, ज्ञान भी है। तो एक गुण तो मिल गया दीपक में, प्रकाश वाला। जी, मतलब जो उसमें उसकी ज्योति है, तभी तो उसको ये यहाँ पे बताया ना कि वो स्वयं पर प्रकाशक। उसमें भी तो जो दीपक का प्रकाश होता है, उसमें भी तो स्वयं दीपक भी चेतता है उस प्रकाश में, और सारी जो वस्तु है। वो बात हम समझ गए, लेकिन एक गुण तो मिल गया, ज्ञान ही तो नहीं है, प्रकाश तो है। क्या करे मालिनी जी? जी भैया, प्रकाश है, लेकिन वो प्रकाश बहुत गलत प्रकाश है, ये ज्ञान प्रकाश है। हाँ, तो वो तो हम मान रहे हैं ना, मतलब उसमें आत्मा में ज्ञान प्रकाश है, हाँ जी, और दीपक में केवल प्रकाश है, उसमें ज्ञान केवल नहीं। प्रकाश है। हाँ जी, तो एक लक्षण तो मिल गया प्रकाश वाला। नहीं, प्रकाश का मतलब यहाँ पे है देखना। उसमें सब कुछ दिखता है, लेकिन उस रूप नहीं होता। जैसे दीपक का उदाहरण तो इसीलिए है कि उस प्रकाश में सब कुछ दिखता है, लेकिन वो किसी रूप नहीं होता। घटपट आदि दिखते हैं, लेकिन घटपट आदि रूप भी नहीं होता। ऐसे ही ये ज्ञान का प्रकाश है, इसको सब कुछ उसमें जाना जाता है, देखा जाता है, लेकिन वो किसी रूप नहीं होता। देखना और जानने वाली बात है। तो एक ऐसा लक्षण तो दिखाई दिया प्रकाश वाला, कि जिसमें से प्रकाश हो रहा है वो भी दिख रहा है, और जो चीजें हैं वो भी दिख रही हैं। तो दीपक जानता तो नहीं है कि मैं दीपक हूँ। तो जितना ठीक है, वो एक तो जानता ही तो नहीं है, लेकिन प्रकाश तो हो रहा है। लेकिन वो देखने जानन वाला हारे को प्रकाश सुख नहीं नहीं होगा ना। क्या? इसमें जानन हारे को सुख नहीं होगा, ज्ञान के साथ सुख भी होना चाहिए था। तो ज्ञान के साथ सुख। हाँ, लेकिन अगर विचार करके देखो तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। हाँ, कैसे नहीं मिल रहा है? कि वो प्रकाश जो हो रहा है उसमें तेल जल रहा है, तब हो रहा है। क्या? अगर तेल नहीं डालेंगे तो तेल नहीं डालो तो नहीं होगा जी। और उसमें प्रकाश के साथ धुआं भी हो रहा है, और उष्णता भी आ रही है। क्या? हाँ जी, क्या हो रहा है वो? हाँ जी, और यहाँ आत्मा में जो ज्ञान का प्रकाश हो रहा है, इसमें क्या जल रहा है? नहीं, कुछ नहीं जल रहा, कुछ भी नहीं जल रहा। ये तो स्वभाव है इसकी। तो ना कोई धुआं हो रहा है कि नहीं, और ना कोई उष्णता हो रही है। जी। क्या? कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है। और दीपक के प्रकाश में प्रकाश तो होता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसमें बहुत चीजें हो रही हैं। हाँ जी, अलग से तेल डलेगा, उष्णता आएगी। उसमें तेल डलेगा कि नहीं, फिर वो जलेगा, फिर उसमें उष्णता भी पैदा होगी कि नहीं। हाँ, और धुआं भी होगा।
और उस प्रकाश की जो जो रेंज में आ जाए वो मारा भी जाएगा, हम्म, या नहीं मारा जाएगा। हाँ जी, जो भी कीट पतंगा जो भी आएगा जी। लेकिन ज्ञान प्रकाश में नहीं, उसमें तो जाना नारे को सुख होगा। हाँ, ठीक है ना। जी इसलिए क्या कहा, अतिशय महान ज्ञान ज्योति है। हाँ। और क्या, और कैसा है, और कैसा है, अनवम अर्थात अनादि सिद्ध है। अनवम क्या लिखा है, अनवम माने क्या, अनादि सिद्ध। और इसका इसका अगर संधि विच्छेद करो तो नया नहीं है, है अनवम, मतलब नया नहीं है। ये अनादि आ से है। नवम, हाँ। आ नवम, आ प्लस नवम, हम्म, आ माने नहीं, नहीं। नवम माने नया। हाँ, ये नया नहीं है, ऐसा अतिशय महान ज्ञान ज्योति। अनादि से ऐसा ही है। हाँ, अनादि सिद्ध है। नहीं यही समझ में। हाँ जी, अनादि से ही ऐसा ही अनादि सिद्ध है। हाँ, मतलब जो पंडित प्रवर श्री राजमल जी पांडे जी हैं, नहीं, इनने इस कलश का खंडन में अर्थ लिखा है, तो इनने भाव भाव निक्षेप से लिखा है। क्या अच्छा, कैसे लिखा है, भाव निक्षेप से। हाँ, भाव निक्षेप से लिखा है। हम्म, केवल उनके उन सूत्रों के केवल संधि विच्छेद ही नहीं करे हैं, संधि विच्छेद का अर्थ कैसे लिखा है, भाव निक्षेप से। जैसे अनवम लिखा है जी कि नहीं, जी। तो अनवम का संधि विच्छेद करो, हाँ, अ माने नहीं, तो अ आ प्लस माने क्या है, नहीं, हाँ, नवम और नहीं। नवम माने है नया, कि नया नहीं है। तो एक तो ये कथन हुआ नया नहीं है, लेकिन इसका भाव निक्षेप क्या होगा, अनादि सिद्ध है। हाँ, अनादि सिद्ध है, ठीक है ना। हाँ जी। ये अतिशय महान ज्ञान ज्योति कब से है, हाँ, अनादि से ही ऐसा है। हाँ, कि अनादि से ही ऐसा है, ठीक है ना। और कैसा है, और कैसा है, अनैपक्षाक्षुण्णम। अनैपक्ष अर्थात मिथ्यावाद से, अक्षुण्णम अर्थात अखंडित है। ठीक है ना, कि अनय पक्ष अक्षुणम, मतलब अनय पक्ष क्या लिखा, अनय पक्ष, तो इसका मतलब क्या है, मिथ्यावाद से। अनय पक्ष माने मिथ्यावाद, जी। मतलब कि एक तो है नय और एक है अनय, क्या, हाँ, एक तो है नय, और एक है अनय। एक अनय। क्या कह रहे हैं सालू जी, हाँ जी, एक तो नए है और जिससे कथन होगा, और एक अन है। हाँ, हाँ, तो जिनवाणी में क्या है, नया है जिनवाणी में तो। हाँ, जिनवाणी में तो नया है कि नहीं। जी और जो जीव जिनेंद्र भगवान की वाणी को छोड़कर हाँ। अपने मन से कहते हैं जीव के स्वरूप को, अच्छा जी, वो सब अनय है। वो सब अन है, ठीक है, अब आई समझ में, आई जी जी। जिनवाणी इससे ना में है तो वे सब क्या है कथन, नए है। वे तो नए है, हाँ क्योंकि भगवान की वाणी में आए नए है। हाँ हाँ जी, उससे तो जीव वस्तु का कथन होगा। हाँ, उससे तो जीव वस्तु को जाना जाएगा। जी। अब जिनवाणी से अलग क्या, जो जिनवाणी नहीं कहती ऐसा कुछ कहते हैं, हाँ, तो उनके सब कथन कैसे हैं, अनय है, अनय। हाँ, अनय है, अनय पक्ष है वे, जी मतलब वे जीव वस्तु को जानते नहीं है, हाँ जी जी। और जीव ना वस्तु के बारे में विचारते हैं, कथन करते हैं, हाँ, ना उनके कथनों से जीव वस्तु जानने में आएगी। जानते हैं नहीं है, जी जी। क्या,
वो जीव वस्तु को जानते नहीं है। हाँ, जानते नहीं है, हम्म, लेकिन जीव के स्वरूप के बारे में विचार करते हैं और बोलते भी हैं। हाँ ठीक है भैया। क्या? जीव वस्तु को जानते नहीं है और जीव वस्तु के बारे में बोलते हैं और बताते हैं। हाँ हाँ, बताते हैं, अनुभव जी। खुद भी समझते हैं और समझाते भी हैं हाँ जी, कि नहीं। और वस्तु को जानते हैं नहीं, जानते नहीं है जी। और वस्तु को जानने के लिए जो नए हैं जिन वचन में उनमें लिए नहीं है, नहीं लिए। अपने मन से ही कह रहे हैं, हाँ। तो उनका सब कथन कैसा हो गया? मिथ्या, हाँ, अनपक्ष, अनपक्ष जी। हाँ, मिथ्यावाद, जी, मिथ्यावाद जी। ठीक है ना। जी। तो ऐसे मिथ्यावाद वाले कितने हैं? सारे ही हैं भैया, भगवान की बात को जो नहीं मान रहे तो ये बहुत कि ऐसे मिथ्यावाद वाले हैं 363 तो रजिस्टर्ड हैं। अच्छा जी। हाँ 363 कैसे हैं? रजिस्टर्ड। हाँ, ठीक। और बाकी अनरजिस्टर्ड बहुत हैं। हाँ जी। हम्म हम्म क्या कह रहे हैं अर्चिका जी? हाँ जी भैया, रजिस्टर्ड कितने हैं? 363। हाँ, और अनरजिस्टर्ड बहुत है। हाँ जी। तो वो सब क्या हो गए? अनपक्ष, हाँ जी। ठीक है ना। जी। लेकिन वे चाहे कुछ भी कहें, क्या हम्म, वो जीव वस्तु के स्वरूप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ जी, नहीं पड़ता। ठीक है ना। हम्म, पढ़िए। अनपक्ष अर्थात मिथ्यावाद से, अक्षुण्णम अर्थात अखंडित है। हाँ, कौन है अखंडित? जी, ये अखंडित जो कौन है? जीव का जो स्वरूप है। हाँ, मतलब ये है कि वे चाहे कैसा जीव के बारे में जिस विचार करें या कहें कि नहीं, हाँ, जीव का स्वरूप जैसा है वैसा ही वो है। वैसा ही है। उनके विचारने से और उनके कहने से जीव वस्तु के स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि वो जो कहते हैं वो जीव को खंड खंड अलग अलग एक एक कथन को उठा के एक चाहे कुछ भी करें, हाँ, चाहे तो वो कुछ भी सही नहीं है। कहें, तो वो खंड खंड कर देते हैं, पूरा स्वरूप नहीं दिखता उन्हें हाँ, जीव का। चाहे कुछ भी जाने, चाहे कुछ भी विचार करें, चाहे कुछ भी कहें, हाँ जी, लेकिन उनके विचारने से, उनके इस तरह के ज्ञान करने से, उनके इस तरह के कहने से जीव वस्तु के स्वरूप में कुछ भी अंतर नहीं आ रहा है। हाँ जी। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, वो कुछ भी कहे, जीव वस्तु में थोड़ा ना कोई अंतर आने वाला है। हाँ, जैसे आप ऐसा विचार करो शरीर में हो कि नहीं, तो करो, हाँ, करो, लेकिन उस जीव में तो शरीर आ नहीं जाएगा आ नहीं जाएगा, सही बात है। कि नहीं। अब शरीर का वजन है, गोरा काला रंग है, तो आप रंग मेरा है ऐसा खूब विचार करो कि नहीं, लेकिन वो रंग ज्ञान में तो जाएगा नहीं, जी, ज्ञान वाली वस्तु में चले जाएगा। नहीं जाएगा। वो तो विचार कुछ भी करो, जीव कुछ भी वस्तु करो, कुछ भी वैसी कहो ही रहेगी। कि नहीं। जी, और जीव रागी है, खूब कहो, खूब समझो हाँ जी। कि नहीं, लेकिन वो रागी हो नहीं रहा है। बस एक काम होगा भैया कि ये राग कभी जाएगा नहीं। अब वो नहीं जाएगा लगवा दे, लेकिन उस जीव के स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कह रहे हैं। हाँ जी भैया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये कह रहे हैं कि अनपक्ष यानी मिथ्यावाद से अखंडित है, उसको अनेक जीव नाना प्रकार से जान रहे हैं। जी, लेकिन किसको? वो अखंडित है, जीव हाँ, को। फिर भी वो अखंडित है। हाँ हवाई समझ में? जी भैया, करो कितनी भी झूठी कल्पना करिए, आज लेकिन चाहे कितनी झूठी कल्पना करो, चाहे कितने झूठे उपदेश दो कि नहीं, चाहे कुछ भी करो, चाहे तुम्हें उसे सृष्टि का कर्ता मानो, मानते रहो। मानते रहो, क्या मान भी रहे हैं, जीव वस्तु को कौन सा फर्क पड़ रहा है। हाँ, मान भी रहे हैं। जैसे कोई कह रहा है कि ये ब्रह्मा ने बनाई है कि नहीं, ये सृष्टि किसने बनाई? ब्रह्मा ने। हम सबको किसने बनाया? कि सबको ब्रह्मा ने बनाया कि नहीं। और अच्छा कौन कर रहा है? आप विष्णु। और खत्म कौन करेगा? महेश करेंगे। जी, ये कल्पना है कि नहीं? अब सही बात है कि नहीं। मतलब ये है कि किसी ने तो बनाया नहीं है, स्वयं सिद्ध वस्तु है।
अब वो उसे देखा नहीं। नहीं ना पुत्र को, फिर अब जब हाँ। झूठी कल्पना होनी तो होती रहे। हाँ, तो वो ही कह रहे हैं, पढ़िए। हाँ जी। भावार्थ इस प्रकार है कि मिथ्यावादी बौद्ध आदि झूठी कल्पना बहुत प्रकार करते हैं। ठीक है ना। हाँ जी। हाँ, अरे मिथ्यावादी बौद्ध आदि झूठी कल्पना बहुत प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले किसका नाम आया? बौद्ध का। बौद्ध। तो बौद्ध की कल्पना क्या है? हाँ, वो एक ये क्षण उसको क्षणिक मानते हैं ना आत्मा को, कि क्षण में नया हाँ। आ रहा है। तो क्षण क्षण में नया आ रहा है हाँ जी। कि नहीं? तो ये कल्पना है कि नहीं? कल्पना ही है। कि सही है? नहीं, गलत है। एक नए को उठाकर इन्होंने कल्पना कर दी कि क्षणिक है। हाँ, तो ये अनय हो गया, अनय हाँ जी। पक्ष, हाँ जी। कि वो क्षण क्षण में जीव नया नया हो रहा है हाँ जी। कि नहीं? तो जो आचार्य समंतवर्ध स्वामी हैं, उनने तो उनसे बात करने से मना कर दिया। हम्म। क्या? अच्छा, इनसे बात करने से मना कर दिया। हाँ, उन्होंने कैसे कहा तो? तुमसे बात क्या करें, हाँ। तुम्हारा आत्मा तो क्षण क्षण में बदल रहा है। हाँ, पता चला क्वेश्चन किससे करे, आंसर कोई और हाँ, अब तुम प्रश्न करोगे तो जाने कितने आत्मा बदल जाएंगे, इतनी देर में तो कितने बदल जाएंगे। और हम अगर उसका कुछ उत्तर भी देंगे तो कौन आत्मा सुनेगा, कौन आत्मा जानेगा हाँ जी। कि नहीं? जी। तो ये कल्पना ही ठहरी कि नहीं? हाँ जी। भैया इतनी बुद्धि तो ज्ञानियों में ही है, ज्ञानियों में ही है। वो सब जितने 363 निकले हैं वो यहीं से निकले हैं। हाँ जी। ये भगवान को जो नहीं समझे ना, उनके कथन को, वो जो हाँ, वाणी आई थी और उसके भगवान कथन की को जो हमने- वाणी है उसको नहीं समझने से कि नहीं, क्योंकि मौका उदय है ना, वो तो मौके उदय में असत कल्पना होती है हमेशा निर्योग की जानकारी नहीं है। कि नहीं? तो कोई एक असत कल्पना हो गई बिल्कुल कि नहीं, अब वो न जम गई हृदय में कि नहीं, बिल्कुल। उनके हृदय में क्या हुआ, जम गई। तो जानते हैं। जैसे शरीर में वो जो जमा हुआ है कि नहीं हृदय में, हाँ जी, जमा है। और निकल ही नहीं रहा है। बिल्कुल। हृदय माने मन में, मन कि बुद्धि नहीं? में। हाँ, बुद्धि। तो पहले तो ये है कि बुद्धि बड़ी मुश्किल में तो मिलती है। क्या? हाँ जी, ये बुद्धि है हर किसी को तो मिलती नहीं है, सही बात है। बड़ी मुश्किल में मिलती है। बुद्धि वाले जीव गिनती के हैं। क्या? हाँ जी, हाँ जी। बुद्धि वाले जीव गिनती के हैं, उनकी सबकी गिनती है। जी। बिना बुद्धि वाले की गिनती नहीं है। नरक में नारकी कितने हैं? सारे बुद्धि वाले हैं। नहीं, बुद्धि वाले तो हैं, संख्या में कितने हैं, अनंत हैं कि नहीं? हाँ जी। क्या कह रहे हैं आरती? जी भैया। कितने हैं? असंख्य है भैया। हमने पूछा अनंत है कि नहीं? भैया अनंत तो अनंत नहीं है। होंगे या असंख्य है? असंख्य अनंत नहीं है भैया। हाँ, मतलब ये है कि अनंत नहीं है, अनकाउंटेड नहीं है। हाँ जी। अनकाउंटेड नहीं है। हाँ, और 2.5 में मनुष्य कितने हैं? अनंत जी। है कि नहीं? अनंत। हाँ जी। नहीं नहीं है भैया, अनंत नहीं है, काउंटेबल है। हाँ, अनंत वहाँ नहीं पे है, countable। काउंटेबल है। जी। और देव भी नहीं है, अनकाउंटेड। मतलब बुद्धि मिली है, वो काउंटेबलों को मिली है। हाँ, उनकी गिनती है। हाँ और बिना बुद्धि वाले हैं वे अनकाउंटेड हैं, उनकी गिनती नहीं है। जी। हाँ, तो जैसे सही सही जगह लगानी चाहिए। तो भैया 2.5 बीच में तो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय सारा आ गया। मन और वाले क्या तो सवाल है? अनंत होने चाहिए। मनुष्य का था ना। मन वाले जो होते हैं। अच्छा मनुष्य। अच्छा मनुष्य। हाँ, हाँ जी, हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है जी। हाँ, मन वाले की गिनती है, हाँ। बिना मन हाँ वाले जी, की गिनती नहीं है बिल्कुल। कि नहीं? अब भी 4 जगह विराजमान है, मनुष्य, देव, त्रिंच और नारक। ये 4 जगह है कि नहीं?
हाँ जी, मन वाले, हाँ जी, लेकिन सबके हृदय में एक ही बात जम रही है, हाँ जी, क्या हाँ, सबके बुद्धि में एक ही बात चल रही क्या है जम रहा है? कि मैं शरीर हूँ, हाँ, जिसको जो मिला है वो उसी को क्या अपना कह रहे हैं मान रहा है। आरती? हाँ जी भैया, सबके हृदय में एक ही बात जम रही क्या नहीं? सबके हृदय में यदि कुछ आसन जीव भी है इसमें भैया। हाँ, मतलब वे कुछ आसन जीव हैं, उन्हें छोड़ दो अगर, तो बाकी जो हाँ रहे तो उनके सबके हृदय हृदय में में, जम रही कि नहीं? हाँ बिल्कुल जम रही है। तो बता, अब ये क्या है, मिथ्यावाद हो गया कि नहीं? हो गया। अब जिनके हृदय में शरीर में वो ये जम रहा है यहाँ से, तो अब भी चाहे साथ पड़े कि नहीं, हम्म। अब भी क्या करें? अब भी कुछ भी करें, हाँ, कुछ चाहे भी शास्त्र करें। पढ़ें, चाहे हाँ, दर्शन करें, चाहे विधान चाहे कुछ दर्शन, करें। कुछ भी करें। हाँ, हाँ। कि नहीं, लेकिन उनके अगर आसन भव्यता नहीं जगी है कि नहीं, हम्म। तो वे मिथ्यावाद में जाएंगे। जी क्या? हाँ जी, ये आसन भव्यता अगर नहीं जगी है तो कुछ भी करें सब हाँ, मिथ्यावाद तो है। वे मिथ्यावाद में जाएंगे। हम्म, तो इसलिए ये 363 बन गए। हाँ क्योंकि इनमें किसी में भी आसन भव्यता जगी नहीं है तो ये हाँ, चले गए इनमें। हाँ, इनमें आसन भव्यता नहीं जग पाई, हाँ तो ये बने तो जैन ही। क्या? हाँ हाँ, लेकिन हाँ, भव्यता नहीं आई, हाँ, लेकिन भव्यता नहीं जगी, नहीं जगी। इसलिए भगवान के उपदेश को नजरअंदाज करके अपनी तरफ से कुछ विचार करने लगे। क्या? जी, अपनी तरफ से कुछ विचार करने लगे। हाँ, भाई उसके 363 बन गए। जी ये बाहर से नहीं आए कहीं से, जी इनने ये जो बौद्ध है, बौद्ध ने भी जिनवाणी पढ़ी है। सब इसी में से निकले भैया। हाँ, इसी में से निकले हैं, हम्म, कोई ऐसा नहीं कोई अलग से बन के आए हुए हैं। हाँ जी भैया, वो हाँ, भव्यता नहीं आई ना। हाँ, क्योंकि जो जिन धर्म है ये तो प्राणी मात्र के लिए है कि नहीं, हम्म तो बहुत से जीवों ने जो मनुष्य बने कि नहीं, और उनने जैन जैन कुल पाया, या क्षत्रिय ब्राह्मण वगैरह हुए, कोई भी हुए कि नहीं, तो उन्हें ऐसा लगा कि ये जैन धर्म है, ये सही है, तो उसमें आए, उनकी बातें सुनी कि नहीं, लेकिन आसन भव्यता नहीं जगी थी। हाँ तो फिर ऐसे मतांतर में चले गए हो। हाँ, तब ऐसे मतांतर में चले गए, उन्हें कुछ हृदय में कुछ और जमने लगा कि नहीं, उनने और लोगों से कहा, उनके भी जमने लगा, फिर उनने और से कहा, उनके भी जमने लगा, तो इनके बड़े बड़े संप्रदाय बन गए। क्या? हाँ, वो तो बिल्कुल भैया, वो तो बनने ही थे क्योंकि आसन भव्यता बहुत थोड़े जीवों को आती है, हाँ, इसलिए इन्हें समझ नहीं आई तो हाँ, चले गए। चले गए। तो अब वो जागे और चाहे जैसा कथन करें, चाहे जैसा विचार करें कि नहीं, लेकिन जीव का स्वरूप वो तो वैसा ही है, हाँ वो अखंडित है। वो अखंडित है। जी पढ़िए। जी, भावार्थ इस प्रकार है, मिथ्यावादी बौद्ध आदि झूठी कल्पना बहुत प्रकार करते हैं, तथापि वे ही झूठे हैं। हम्म, आत्म तत्व जैसा है वैसा ही है। हाँ, वे ही झूठे हैं, हम्म, उनका सब वचन कैसा है, झूठा है। सब झूठ है कि नहीं, लेकिन आत्म तत्व तो जैसा है वैसा ही है हाँ जी, कि नहीं, हाँ जी। मतलब नित्य नित्यात्मक है, कैसा है। हाँ, नित्य नित्यात्मक। अब जो वस्तु स्वभाव से ही नित्य नित्यात्मक है, उसे अगर आप अनित्य ही कहो तो तुम ही झूठे हो, तो तुम ही गलत हो। हाँ, मतलब कहने वाले ही झूठा है हाँ जी। कि नहीं, उसके केवल अनित्य है ऐसा कहने से अनित्य तो हो ही नहीं, कैसी रही, झूठी। नहीं, वस्तु कैसी रही। वस्तु तो जैसी है नित्य नित्यात्मक ही है। हाँ, जैसे किसी ने कहा अनित्य है हाँ। कि नहीं, क्षणिक है, हाँ, हाँ, तो क्षणिक तो हुई नहीं, नहीं। तो वो कैसी रही वस्तु, वस्तु तो कि वस्तु तो जैसी रहे वैसी ही रही, हाँ जी, हाँ जी। तो कैसी है,
कि नित्य नित्यात्मक है। हाँ जी, क्या? हाँ जी, वस्तु तो नित्य अनित्यात्मक है। हाँ, तो वो तो वैसी रही हाँ जी, कि अनित्य केवल अनित्य होकर रह गई। नहीं, इसलिए क्या कहा, आत्म तत्व जैसा है वैसा ही है। अब क्या कहा, आगे वे भव्य जीव क्या करते हुए शुद्ध स्वरूप पाते हैं, वही कहते हैं। ठीक है ना। हाँ जी, मतलब कि जो कल्पना में गए वो तो गए हम्म, कि नहीं, हम्म, उनके कहने से तो वस्तु में कोई असर पड़ा नहीं। हाँ, वस्तु तो वैसे की वैसी ही है। हाँ, वस्तु तो जैसी वैसी रही। लेकिन कोई जीव ऐसे हैं क्या, वे उसको जिन वचन से पालेंगे। हाँ, क्या? जैसा कहा है स्वरूप, जिस तरह से समझाया वैसे ही समझ लेंगे वस्तु को। हाँ, ये कह रहे हैं ना, आगे वे वे भव्य जीव। हम्म, हाँ, जो आसन्न भव्य जीव हैं कि नहीं, जो शुद्ध जीव को प्रत्यक्षपणे पाएंगे, ठीक है ना, उनके बारे में कह रहे हैं आप कि ये कैसे पाएंगे। हाँ, ये कैसे समझते हैं। ये हाँ। भव्य जीव है जो, मतलब बहुत से चले गए कि नहीं, हाँ जी, मतांतर में चले गए कि नहीं, हाँ जी, तो थोड़े चले गए कि बहुत चले गए। मतन हाँ, बहुत चले गए, थोड़े तो ये रह गए अच्छा। भव्य जीव। हाँ, तो 2-4 तो गए नहीं, बहुत हाँ गए जी, बहुत कि गए। नहीं, हाँ जी, लेकिन इसको प्राप्त करने कर पाया, हाँ जी, तो अब उनकी बात कर रहे हैं। हाँ क्या? जी, हाँ जी, वो भव्य जीव कहलाते हैं जिन्होंने समझा है सही से, और वो अब हाँ, उसके बारे में आएगा बात। हाँ, कि आगे वे भव्य जीव क्या करते हुए शुद्ध स्वरूप को पाते हैं। हाँ, क्या ऐसा वो क्या समझ रहे हैं, पूरा इसका हाँ। स्वरूप आ जाएगा। ऐसा वो उनके पास क्या ऐसी ताकत आ जाती है जिससे वे ना किसी पक्ष में जाते हैं, सीधे वस्तु का अनुभव कर लेते हैं। हाँ, वस्तु अनुभव कर लेते बिना किसी पक्ष के। जी, क्या करे आरती, हाँ जी भैया। बहुत से कहाँ चले गए, हाँ जी, मतांतर में चले गए। चले गए कि नहीं। हम्म, तो अब आपको, अब जैसे आप भी इसको जानना चाह रहे हो शुद्ध जीव को कि नहीं, हाँ, हाँ। तो अब आपको भी ऐसा लग रहा है कि हम कहूँ किसी मतांतर में न चले जाएं, कि नहीं लग रहा। नहीं, अब नहीं लग रहा। हाँ, तो अब नहीं लग रहा, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें वो चीज मिल गई है। जी, क्या? हाँ, हाँ जी भैया, क्योंकि जो विचार है वो वाणी से मिल जाता है तो हाँ, मतलब ये है कि तुमको वो ताकत मिल गई है, इसलिए तुम्हें नहीं लग रहा अब जी, कि नहीं। लेकिन वो बात, वो ताकत अगर नहीं मिलेगी किसी जीव को कि नहीं, तो वो चला ही जाएगा। क्या? हाँ जी भैया, वो तो किसी ना किसी मत में चला ही जाएगा। अब वो तो चला ही जाएगा अगर वो चीज नहीं मिली। हाँ जी, वो एक ऐसी शक्ति है, वो शक्ति अगर आपको नहीं हो पाई कि नहीं, तो फिर मतांतर में चले ही जाओगे। जी भैया, गारंटी से हाँ जी, कि नहीं। तो वो कौन सी शक्ति है जिसके अगर आपको वो सिद्ध हो जाए तो आप किसी मत में नहीं जाओगे और अनुभव होगा। ये जो भैया दो द्रव्यों की भिन्नता है ना भैया, तो जी भिन्नता समझ में आ गई है। तो वो भिन्नता आपको समझ में आई है, वो तो उसकी सिद्धि का फल है। जी, क्या? अच्छा, हाँ, जो हाँ। जो शक्ति मिली है उस शक्ति के फल से भिन्नता समझ में भैया, वो हाँ, शक्ति है दर्शन मुखी भिन्नता नहीं, जिनवाणी, नहीं, नए विभाग को जो समझते हैं। जिन वचन अरे जी लिखा है जिन वचसी रमनते। क्या? वो शक्ति क्या है? जिन वचन हाँ, जिन वचन, भैया, जिन जिन वचन तो जिन सबको मिल भगवान रहे के हैं। वचन है ना, है क्या? जिन वचन तो सबको मिल रहे हैं। जिन वचन पर सबको शक्ति मिल रहे नहीं हैं, हैं शक्ति क्या? नहीं है ना, जिन वचन तो सबको उसको मिल रहे हैं, पर समझने की शक्ति जो नहीं है, उसमें दर्शन कहा मुखी गया मंत्रता जैसे। नहीं है। हाँ, तो शक्ति नहीं है तो फिर जिन वचन क्या करें? हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, तो जो शक्ति है वो दर्शन मुखी मंत्रता है। अब जिन वचन तो सबके पास है, अब किनके पास नहीं है? आप मंदिर में जाओ, सब जिन वचन पढ़ रहे हैं। नहीं, वो तो दोनों चीजें एक साथ आती हैं।
मंदता तो आपके पास है कि नहीं? आगे मान्यता तो रमनते क्या भी है? लिखा है ना, आगे रमनते लिखा आता है, उनमें रुचि है, अब श्रद्धा आप है। बताएंगे ना, मतलब ये है कि जो भगवान के वचन है कि नहीं, जी हाँ जी उनको जो जीव लेंगे कि नहीं, उनको अपने चिंतन में रखेंगे कि नहीं? किनको? जिन वचन को। हाँ जी, दोनों चाहिए, इधर जिन वचन चाहिए, इधर दर्शन मोह में मंदता चाहिए। हाँ, तो वो तो आपको जब आप भव्यता होगी तब आप जिन वचन के अलावा किसी दूसरे के वचन ले ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, और नहीं तो हाँ दूसरे के ले लोगे कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, भव्यता होगी तो कहीं लेंगे ही नहीं। हाँ, नहीं लोगे कि नहीं? जैसे हम अभी कोई बात कहें कि नहीं, तो आप नहीं मानोगे कि मान लोगे? जिनवाड़ी कहीं नहीं, अब जिनवाड़ी से मिल रही है ना तो मान रहे। हाँ, अब तुम जिनवाणी से मिलेगी तो मानोगे क्या? हाँ जी भैया, कि वो वचन वाणी से मिलने चाहिए। हाँ, अब आपका एक आग्रह, आपने एक अपना वो एक इमेज बना ली कि नहीं, एक सोच बनाई कि नहीं आपने? हाँ ठीक है, जिन वचन। हाँ, क्या सोच बनाई कि हम कुछ भी उपदेश में सुने हैं, किसी से सुने हैं कि नहीं, लेकिन हम उस बात को मिलाएंगे बिल्कुल। काय हाँ से? जी भैया, जिनवाणी से। हाँ, जिनवाणी से। अगर मिलेगी तो मानेंगे, नहीं मानेंगे। नहीं मान, सही बात है। तो आपने एक अपना ट्रेड बनाया कि नहीं? हाँ जी भैया। तो इसका नाम क्या है? जिन वचसी। अच्छा। क्या? हाँ, ये वो शक्ति उत्पन्न हुई है। हाँ, ये शक्ति आई जी कि हम अपने स्वरूप के संबंध में जो कुछ भी विश्वास करेंगे वो जिन वचन से करेंगे। क्या? हाँ जी भैया, जो विश्वास करेंगे वो जिन वचन से करेंगे। हाँ, ठीक। किसी और के वचन से नहीं करेंगे। क्या अब करें? जिनके पास शक्ति। हाँ भैया, ये शक्ति आई है जिन वचन से करेंगे। हाँ, मतलब हम जो अपने स्वरूप के बारे में विश्वास करेंगे, जानेंगे, वो उसका सोर्स क्या रखेंगे? हाँ, जिन वचन। हाँ, जिन वचन। क्या करें आरती? हाँ जी भैया, वो सोर्स रखेंगे जिन वचन। हाँ, तो वही लिखा है, आगे वे भव्य जीव क्या करते हुए शुद्ध स्वरूप को पाते हैं कि नहीं? हाँ जी वही कहते हैं, पढ़िए। वही कहते हैं, ये जिन वचसी रमनते, अर्थात ये अर्थात आसन भव्य जीव, जिन वचसी अर्थात दिव्य ध्वनि द्वारा कही है उपादेय रूप शुद्ध जीव वस्तु, उसमें रमनते अर्थात सावधानपने रुचि श्रद्धा प्रतीति करते हैं। ठीक है ना? हाँ जी। अब यहाँ से प्रकरण चलेगा कि जो तीसरे क्लास में जो जीव मोह में फंसे हुए हैं वो बाहर कैसे निकलेंगे कि नहीं? जी तो वे कैसे निकलेंगे कि जिन वचसी रमनते, हाँ जिन्हें भगवान के वचनों को लेंगे कि नहीं, उसके अनुसार वस्तु का ज्ञान करेंगे। क्या? इसके अनुसार, जिन वचन के अनुसार। हाँ, जिन वचन के अनुसार वस्तु का ज्ञान करेंगे कि नहीं, स्वपर का ज्ञान करेंगे, वे बाहर निकल जाएंगे। क्या? हाँ जी। उनको वस्तु मिलेगी, प्राप्त होगी। क्या? प्रत्यक्षपने अनुभव को प्राप्त होंगे। कौन होंगे? जी, जो जिन वचन को समझेंगे, हाँ, सावधान होकर। हाँ, जो जिन्हें भगवान के वचन है उनको लेके, उनको अपने हृदय में रख के फिर वस्तु का ज्ञान करेंगे, वे वस्तु का अनुभव कर लेंगे। हाँ ठीक है ना? जी, अब इसका खुलासा करेंगे कल। ठीक है भैया जी। ठीक। जी, जावानी के ज्ञान से सूझे लोका